देखिए ये हिसाब ना सही किया था बच्चा। यहाँ पर 5 मरतबे लगा के यहाँ 5 या 15 के 5 हासिल 4 या 12, अरे 4 पंचे 20, 1 21, 5 दूना 10, 2 12, बिल्कुल घटाने पर इतना ये सही किया था। इसलिए अब ये सीखने जा रहा है गुणनखंड तरीका से लौसा और मौसा। ये रहा। तो गुणनखंड तरीका से लौसा मौसा के लिए पहले कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन रहा ये, पहले हल्का हल्का ही दे देते हैं। इसमें से एगो पूछो कोनो, जल्दी जल्दी जल्दी। पचमा, ये रहा पचमा। ये हिसाब से समझिए, पचमा से 5 वाला यहीं पर बना देते हैं। 5 का क्वेश्चन है 247, अरे 470 और कितना है 470 और 940 का लौसा तथा मौसा गुणनखंड विधि से ठीक है। गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, कोई भी एक संख्या को तोड़ेंगे। चूँकि यहाँ पर 470 का गुणनखंड करेंगे, का आकर के गुदे के शून्य दे दीजिएगा तो समझ जाएंगे गुणनखंड है। इसके लिए गुणनखंड करने के लिए एक कॉपी ले लीजिए और जो 470 है उसको ऐसे करके तोड़िए। 470 ले लेते हैं, इसको तोड़िएगा तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 और यहाँ 5 दूना 10। अब देखिए अंत में 5 है तो 5 से लगाइए, 4 पंचे 20, 5 7 35, 47 अभाज्य संख्या है। एक बार 47 से आप लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से लगाइएगा 47, ये इसका होता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 1 सबसे पहले, उसके बाद 2 और 5 और 47, ठीक है। उसके बाद 940 में, तो 940 यहाँ पर लिख लीजिए। 940 इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 7 दूना 14। इसका भी यही था ना सेम, तो 1 2 बढ़ जाएगा बस। यहाँ होगा 940, ऐसे करके बराबर का चेन दीजिए, मतलब यही बात हुआ यहाँ पर। और 1 लिख दीजिए, 1 2 को एक्स्ट्रा करते हुए 5 47 आप लिख दीजिए। सबसे पहले लौसा लिख लीजिए, लौसा लिख के ऐसे करके जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए, जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए। और जैसे ये 2 है ऊपर में नहीं है तो इस 2 को भी लिख लीजिए, ठीक है। आप कर लीजिए 5 मिल रहा है लिख लीजिए, ठीक है। 5 मिल रहा है लिख लीजिए और 47 को भी लिख लीजिए, बस ये हो गया। लौसा में क्या करना है, जो मिल रहा है उसको भी लिख लेते हैं, जो मिल रहा है उसको भी लिख लेते हैं, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 नीचे में था ऊपर में नहीं था उसको भी लिख लिए ना। तो लौसा में जो मिलता जुलता है उसको भी, या जो नहीं मिलता है उसको भी लिख के आंसर कर दीजिएगा। तो शॉर्टकट में गुना कीजिएगा तो ये 5 दूना 10 कर लीजिए, और 47 दूना जो होता है आपको नहीं बुझने आएगा तो गुना कर लीजिएगा ऐसे करके 47 करके। और 2 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 94 होता है। तो यहाँ 94 लिख दीजिएगा। अब 5 दूना 10 हो जाता है तो इसको 0 रख दीजिएगा, बस ये हो गया। अब मौसा, इसी में मौसा भी निकालते हैं। मौसा कैसे निकालेंगे, तो इसमें जो मिलेगा उसी को लिखिएगा, जो मिलेगा उसी को लिखना है, ठीक है। यहाँ 2 है ऊपर में नहीं है, नहीं लिखेंगे। दोनों में जो रहेगा वह बात लिखेंगे, ठीक है। दोनों में जो है उसी बात को
लिखना है। तो 5 दूना 10 और 47 से कहीं 47 पर एक 0, ये है दूगो इसका आंसर होता है। ठीक है, जा ये